जिस तरीके से बढ़ रही है, शराब भट्टी खोली जा रही है, उस विषय को लेकर के आज कांग्रेसी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। लोगों की भावनाओं के साथ इस सरकार ने कुठाराघात किया है। 52,000 शिक्षकों का पद भरा जाएगा। आज 10,463 स्कूल बंद कर दिया गया और आगामी दिनों में 16, 17 और 18 तारीख को ब्लॉक स्तर आंदोलन किया जाएगा। लगातार बिजली बिल में बढ़ोतरी हो रही है। उपभोक्ताओं को समय पे बिजली नहीं मिल पा रहा है और किसानों को नया कनेक्शन के लिए लंबित आवेदन में सुनवाई नहीं हो रही है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इस वक्त मैं दुर्ग के राजीव भवन में पहुंची हुई हूं, जहां पर कांग्रेसियों के द्वारा एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं और आज जो बैठक ली गई है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बिजली बिल में बढ़ोतरी की गई है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है, शराब भट्टी खोली जा रही है, उस विषय को लेकर के आज कांग्रेसी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और आगामी दिनों में इसी विषय को लेकर के शायद कांग्रेसियों के द्वारा आंदोलन की तैयारी की जा रही है। किस तरीके की बैठक है, क्या चर्चा अंदर हो रही है, क्योंकि अभी आपने देखा कि यहाँ पर पूर्व विधायक अरुण वोरा जी भी मौजूद थे, गया पटेल जी मौजूद थे, RN वर्मा जी भी मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर इन सभी की मौजूदगी में कुछ विशेष बैठक में बातचीत की जाएगी। क्या बैठक है, क्या बातचीत होगी और किस तरीके से आगामी दिनों में इन सभी बातों को लेकर के विरोध किया जाएगा, इस विषय पर मैं अभी चलती हूँ पूर्व विधायक अरुण वोरा जी के पास, राकेश ठाकुर जी के पास और राजेंद्र साहू जी के पास चलते हैं और बातचीत करते हैं कि क्या विषय है, किस लिए विरोध है और अब कांग्रेस पार्टी किस तरीके का रुख इख्तियार करने वाली है। आज की जो ये पत्रकार वार्ता है, यह पत्रकार वार्ता इस बात को लेकर है कि 18 महीने से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। लोगों की भावनाओं के साथ इस सरकार ने कुठाराघात किया है। इसलिए कुठाराघात किया है, आज किसान परेशान है, खाद बीज को लेकर, शिक्षा न्याय को लेकर हमें बच्चे परेशान हो रहे हैं, न कॉपी किताब उनको नहीं मिल पा रही है। तीसरा, बिजली के बिल में जो बढ़ोतरी की गई है, डबल इंजन की सरकार बोलने में ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, पर ये नहीं जान रहे हैं कि बिजली के माध्यम से डबल करंट दे रहे हैं, आम उपभोक्ताओं को डबल करंट दे रहे हैं, जिसके कारण आम उपभोक्ताओं की कमर टूट गई है। पहले स्मार्ट मीटर और अब बढ़ा हुआ बिजली बिल, यह लोगों के गले नहीं उतर पा रहा है कि हमने क्या इसीलिए सरकार को चुना था। आप देखेंगे कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो आधे बिल योजना, हाफ बिजली बिल योजना प्रारंभ किए थे, जिससे 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिली थी और लोगों के जेब में 40 से 50 हजार रुपये बच रहे थे। लेकिन अब यह इस योजना को सरकार ने बंद कर दी है और जिसके कारण आज सभी वर्ग के लोग परेशान हो रहे हैं, जबकि ये राज्य सरप्लस है। कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आज 15 तारीख को पूरे प्रदेश में दीपक बैच के नेतृत्व में पत्रकार वार्ता हो रही है और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरा जाएगा बिजली दफ्तरों के माध्यम से कि बिजली बिल की दरें कम करें। राकेश जी, बताइए कि आज आप लोगों ने बिजली बिल का विरोध किया, ऐसे तमाम मुद्दे उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कोई वर्ग खुश नहीं है। चाहे हम मजदूर की बात करें, इससे पहले आपने देखे होंगे मनरेगा के लिए कितना बड़ा आंदोलन होता, कलेक्ट्रेट घेराव किए थे। मनरेगा वो चीज है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना वो कानून है, वो उसको बंद करने के कगार पे लाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। शिक्षकों को, जिन शिक्षकों को मोदी जी आए थे चुनाव समय बोले थे 52,000 शिक्षकों का पद भरा जाएगा। आज 10,463 स्कूल बंद कर दिया गया और कम से कम 45,000 पद शिक्षकों को खत्म कर दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार जो बोलती है वो 100% नहीं करती, उसके अपोजिट करती है। वही स्थिति अभी बिजली दर को बढ़ा के किया है। 1.5 साल में इनने बिजली का बिल 3 बार बढ़ाया है। कांग्रेस सरकार ने 5 साल में, भूपेश बघेल जी का जब सरकार था, 5 साल में सिर्फ 2 पैसा बिजली का बिल बढ़ा, लेकिन बीजेपी की सरकार में 1.5 साल में 80 पैसा प्रति यूनिट बिजली का बिल बढ़ चुका है। ये आम जनता के ऊपर, किसानों के ऊपर भारी बड़ा मार है कहा जाए, क्योंकि 10 से 20 पैसा जो है
घरेलू जो बिजली उत्पादक है उनको बढ़ाया गया है 25 पैसा गैर आवासी में। और सबसे बड़ी मार्च अगर किसी के ऊपर हुआ है तो हमारे प्रदेश के अन्नदाताओं के ऊपर हुआ है 50 पैसा प्रति यूनिट उनका बिजली का दर बढ़ा दिया गया है। तो मेरे कहने का मतलब कोई वर्ग को ये सरकार नहीं छोड़ा है और कांग्रेस पार्टी निरंतर जनहित के मुद्दे को उठाते रहेगी और जनहित के लिए आंदोलन करते रहेगी। जनता की सेवा कांग्रेस पार्टी हमेशा करते रहेगी। जी बताएंगे, आज बड़ी बैठक हुई जिसमें बिजली बिल और तमाम मुद्दों जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है उसको लेकर के कांग्रेस उसके खिलाफ अरुण भैया थोड़ा इधर आ जाओ। पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय फिर वही पत्रकार वार्ता ले रही कांग्रेस पार्टी और जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है बिजली बिल के माध्यम से लगातार बिजली बिल में बढ़ोतरी हो रही है, उपभोक्ताओं को समय पे बिजली नहीं मिल पा रहा है, किसानों को नया कनेक्शन के लिए लंबित आवेदन में सुनवाई नहीं हो रही है, ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं उनमें कोई सुधार नहीं हो रही है, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। तो स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो कभी किसी महीने कुछ बिल दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है, कभी पढ़ के एकदम से आ जाता है। एक जगह नहीं, हर जगह की बात। तो वैसी मीटर की जांच होनी चाहिए, तब उपभोक्ताओं को वैसा मीटर लगाना चाहिए। ये मांग लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच आंदोलन जो विषय है आज का प्रेस वार्ता का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने 18 महीने हो गए, लेकिन ये सरकार जन विश्वास की कसौटी पर पूरी। दुर्ग के राजीव भवन में बैठक संपन्न हो चुकी है। अभी मैंने पूर्व विधायक अरुण वोरा, राकेश ठाकुर जिला अध्यक्ष जो है कांग्रेस के, और राजेंद्र साहू जी से बातचीत की। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1.5 साल सत्ता पर बैठे हो चुका है उसे, लेकिन कहीं न कहीं प्रदेशवासियों को राहत नहीं मिल पा रही है। बिजली बिल का मुद्दा जो है वो अभी बड़ा मुद्दा है, जिस पर कांग्रेसियों ने सहमति बनाई है और आगामी दिनों में 16, 17 और 18 तारीख को ब्लॉक स्तर आंदोलन किया जाएगा। उसके बाद 22 तारीख को बिजली विभाग के दफ्तरों के सामने कांग्रेसी जो है वो बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। इन सभी बातों को लेकर के आज बैठक हुई। बैठक में चर्चा हुई किस तरीके की रणनीति आगे बनेगी, इस सभी विषयों पर हमने बातचीत की और सभी ने, जो यहाँ पर कांग्रेस के पदाधिकारी थे, उन्होंने सारी बातों को स्पष्ट किया है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कांग्रेसियों द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर कितना कार्य करती है। क्या बिजली की बढ़ी हुई दर जो है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाएगी, किसान जो हताहत है उन्हें राहत मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। और देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस विषय को लेकर के, क्योंकि ये जनहित के मुद्दे हैं, तो कितना गंभीर होती है, क्योंकि ये मुद्दा अब कांग्रेसियों ने उठाया है तो कहीं ना कहीं ये जो बात है वो दूर तक जाने की संभावना जताई जा रही है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।